गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, ऑपरेशन समुद्र सेतु इज लॉन्च्ड बाय। ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। क्यों लॉन्च किया गया है? जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण, उनको पुनः अपने देश लाने के लिए इंडियन नेवी ने यह ऑपरेशन स्टार्ट करी है और इसके लिए 2 नेवल शिप जलेस्वा और मगर को मालदीव की राजधानी की ओर भेज दिया गया है। बट दिस इज ए नॉट दिस इज अ बिगनिंग। अगर कोरोना वायरस अरब कंट्री में या गल्फ कंट्री में फैले, इंडियन होने के नाते हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो। अगर वहाँ पे बुरी तरीके से फैल गया तो लगभग 90 लाख इंडियन वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मोस्ट वैल्यूएबल रेमिटेंसेस इंडिया में भेजते हैं, जिसका कि इंडिया के जीडीपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि इतने बड़े लोगों को लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना होगा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को, फिर उनका रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट और उतने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना एक सच में बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से संबंधित है। ये क्यों न्यूज़ में था? हाल फिलहाल में कई बार ईडी न्यूज़ में आती ही रहती है, लेकिन अभी अभी सबसे करंट में ये न्यूज़ में रहा था यस बैंक के महारथी के कारण। और सवाल यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका पावर का सोर्स क्या है? पावर का सोर्स है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेरा को रिप्लेस करके लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इससे पहले आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था, तो फिर ये क्यों लॉन्च किया गया? ये आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम इसलिए लॉन्च किया गया है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो आरोग्य सेतु ऐप को उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वो लोग, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो 1921 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और फिर वहाँ से उनको एक कॉल आएगा। यह उपलब्ध है 11 रीजनल लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड के तौर पर भी जाना जाता है। दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट सोलेबल इन वाटर, यह जल में विलय नहीं है। स्टेटमेंट थी, इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड रिक्वायर्ड डेली इनटेक, यह बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है और इसको डेली लेना पड़ता है। ऑप्शन डी, विटामिन सी का प्रमुख सोर्स वेजिटेबल और ऑरेंज है। तो ये तो स्टेटमेंट सबसे आसान है और ये इजी भी है, और ये सभी स्टेटमेंट में भी, ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो ऑप्शन ए भी सब में है, ऑप्शन 4 भी सभी में है। इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यह गलत स्टेटमेंट है। ये वाटर में सॉल्युबल है और इसलिए यह शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको डेली लेने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड इज ए वाटर सॉल्युबल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, और यह वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इसको डेली लेने की ज़रूरत होती है। इसका प्रमुख सोर्स ऑरेंज, लेमन है और विटामिन सी का यूज़ किया जाता है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वुंड हीलिंग, घाव को भरने के लिए। और विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए, तो स्कर्वी नमक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, Kashmir saffron, which is cultivated and harvested in Kariwa highlands of Jammu and Kashmir, has been given the geographical indication. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कश्मीर सैफरन को अभी GI टैग दिया गया है, केसर को, और ये करेवा हाईलैंड्स में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि करेवा फॉर्मेशन के लिए हिमालय का कौन सा पार्ट जाना जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर हिमालय। इट इज़ द ओनली सैफरन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में एकमात्र ऐसा सैफरन है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर की जाती है। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। सैफरन का कल्टीवेशन ऐसा विश्वास किया जाता है कि कश्मीर में सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स के द्वारा 1st सेंचुरी में शुरू किया गया था, और संस्कृत लिटरेचर में इसका मतलब है बहुकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर। देखिए, ऐसा पहला बार है कि इंडिया में यह रिपोर्ट किया गया है। ASF is a severe viral disease that affects wild and domestic pig, typically resulting in acute hemorrhagic fever. ASF जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, बिल्कुल सही बात है।
वो पीक को इफेक्ट करता है, सो स्टेटमेंट 1 सही है। इट ऑल्सो इफेक्ट्स ह्यूमन एंड कैन कॉज डेथ, ये मानव को भी इफेक्ट करता है, जी नहीं, मानव से इसको कोई खतरा नहीं है, ह्यूमन को इससे कोई खतरा नहीं, केवल इससे पीक की डेथ होती है। तो स्टेटमेंट 2 जो है गलत है, सो आंसर होगा ओनली 1। अब ये इंडिया में केवल नहीं है बल्कि कई अन्य देशों में, एशियन कंट्री में फैल चुका है, म्यांमार, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, और लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा पीक को ये इफेक्ट कर चुका है। असम में अभी रिपोर्ट किया गया, तो असम ने अभी जितने भी स्लॉटर हैं, जो कत्ल खाना है जहाँ पे मवेशियों का कत्ल किया था, उसको बैन कर दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ कहाँ पर बेस्ड है, तो ये है भोपाल में, एमपी में। और अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है, पुणे में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है। व्हाट इज़ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया इज ए कंडीशन वेयर इन, हाइपोक्सिया एक कंडीशन है जहाँ ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। स्टेटमेंट 2, हाइपोक्सिया एक कंडीशन है जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। वह लोग जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिनका बीपी अधिक हो जाता है, उन्हें हाइपोक्सिया नामक बीमारी होती है। या यह स्टेटमेंट सही है कि यह एक डिजीज है जो फियर से होता है, डर के कारण होता है। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है कि हाइपोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लामा स्पीसीज। अच्छा, ये स्पीसीज अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया? ये स्पीसीज अभी न्यूज़ में रहा है क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इसके एंटीबॉडी को यूज़ करके कोविड-19 का इलाज ढूंढा जा सकता है। ये स्पीसीज है, मिलता है साउथ अमेरिका में, पेरू, इक्वाडोर। इसे बोझा ढोने के लिए काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। ये कैमल की प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ा पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय। गरुड़ा पोर्टल, गरुड़ा से अनुमान लगाया जा सकता है कुछ उड़ने वाली चीज़। डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग के द्वारा नहीं, एनपीसीआई, जितने भी पेमेंट गेटवे हैं जैसे कि हैज़ 99, फ़ोनपे, भारत पे, इन सभी जितने भी हैं इन सभी को लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अर्तिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, इसका डेट है 2020, रशिया के द्वारा। रशिया के द्वारा, रशिया इज टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट दिस ईयर। ये न्यूज़ लिया गया है एआईआर से। ये था इंडिस।